हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास साइंस का चैप्टर 1 के नोट्स, न्यूट्रिशंस एंड प्लांट्स के नोट्स। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। तो सबसे पहले पॉइंट, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा मोड है जिससे हम खाना जब अंदर लेते हैं तो वो हमें डाइजेस्ट होता है। हम जो ऑर्गेनिज्म जो लेता है फूड वो उसकी बॉडी में यूटिलाइज होता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट to the body. All organisms take and utilize its energy for growth and maintenance their bodies. Green plants synthesize their food themselves by the process of photosynthesis. So इसमें आप न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है ये एक खाने का कंपोनेंट है। ये हमारी बॉडी को नरिशमेंट देता है और सभी ऑर्गेनिज्म इसका इस्तेमाल करके एनर्जी और अपनी ग्रोथ में और मेंटेनेंस करते हैं खुद को, अपनी बॉडी को। सो ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जो है यानी हरे पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of carbon dioxide and water taken from the environment in process of sunlight called chlorophyll। और जो ग्रीन प्लांट्स है जो अपना खुद का खाना बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हवा से बनाते हैं, सनलाइट, और उन्हें हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, खाने के लिए, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस एज फूड। प्लांट्स से कुछ ही सब्सटेंस है, सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लेते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, और इसी से अपना खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल और सनलाइट जो है वो तो एसेंशियल यानी ज़रूरी है प्लांट्स के लिए अपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कॉम्प्लेक्स केमिकल जो है सब्सटेंसेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फोटोसिंथेसिस में ही आते हैं। सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। सोलर एनर्जी जो है वो पत्तों में वो लोग अपना स्टोर करते हैं जो उसमें क्लोरोफिल भी होता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वो लोग जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के बाद ही प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। और ऑक्सीजन जो है वो खाना बनाने के बाद देते हैं और वो उनको भी ज़रूरी होता है ऑक्सीजन जीने के लिए। फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकिंग मैटर। फंगी जो है अपना न्यूट्रिशन मरे हुए जीवों से लेता है। जैसे कि एक कपड़ा होता है वो मरा हुआ होता है, तो आप देखेंगे सर्दियों में आपके काले कपड़ों पे वाइट फंदे आ जाते हैं, वही है वो फंगी लग जाती है, मतलब उस पर फंगस लग जाता है। दे आर सैप्रोट्रॉफ्स, वो लोग सैप्रोट्रॉफ्स है। प्लांट्स लाइक कॉस्कटा आर पैरासाइट। और जैसे कि कॉस्कटा एक प्लांट है वो एक पैरासाइट प्लांट है। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो किसी और के ऊपर डिपेंड होकर लेता है जो उसका होस्ट होता है, यानी उसका जो और जिस हाँ तो क्लोरोफिल से वो अपना सारा रिक्वायरमेंट करते हैं कंप्लीट। तो फंगी ड्राइव न्यूट्रिशंस recurring matter, तो ये इसका होगा complete. A few plants and all animals are dependent on other for their nutrition are called heterotrophs. और जो plants और animals जो है वो किसी और दूसरे nutrients के मतलब किसी और के nutritions लेने के लिए depend रहते हैं, उन्हें हम heterotrophs कहते हैं। Parasitic, organism that live in body of other. All parasitic plants feed on their plants as either. तो पैरासाइटिक जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे अपनी जो बॉडी है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करके रखता है। ऑल पैरासाइटिक प्लांट्स फीड ऑफ देयर प्लांट्स इज इधर। और सभी पैरासाइटिक प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। पैराटिकल पैरासाइट, सो ऑब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशंस फ्रॉम द होस्ट ई.जी. पेंटेटेड कप। और पार्टिकल पैरासाइट जो है वो अपना न्यूट्रिशन भी अपने होस्ट से ही लेते हैं, जैसे कि प्लांटेड कप। टोटल पैरासाइट्स डिपेंडेड कम्प्लीटली ऑन द होस्ट न्यूट्रिशन। मिस्टर
और टोटल पैरासाइट्स वाले जो पैरासाइटिक हैं वो भी कम्प्लीटली, वो तो कम्प्लीटली अपने होस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशंस के लिए। और जैसे कि उसका एग्जांपल है मिस्टलेटो सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर। जो ऑर्गेनिज्म किसी मरे हुए जीव से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है उसे हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। मशरूम्स माउंट इंसर्टेड टाइप्स ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। मशरूम जो है और माउंट जो है वो भी एक फंगी और बैक्टीरिया के टाइप ही है। इंसेक्टिवोरियस प्लांट, सो ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्टली from the soil and atmosphere and partly from small insect, example pitcher plant, bloodworth and Venus flytrap। और जो ग्रीन प्लांट्स अपना नरिशमेंट अपना न्यूट्रिशंस जो है वो मिट्टी से लेते हैं और जो अपने लिए एटमॉस्फेयर से लेते हैं और इंसान और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा के अपना पूरा कंप्लीट करते हैं न्यूट्रिशन, उन्हें हम पिचर प्लांट बोलते हैं। और मतलब पिचर प्लांट भी आता है उनके एग्जांपल्स में, और ब्लडवर्थ और वीनस फ्लाई भी आता है। सिम्बायोसिस, व्हाट इज सिम्बायोसिस? तो ये पूछा गया है। सिम्बायोसिस mode of nutrition in which two different individuals associate with each other to fulfill their requirement of food। जो न्यूट्रिशन का मोड है वो दो तरीके से होता है, एक उनकी पूरी तरह से और एक थोड़ा रिक्वायरमेंट होती है फूड की। लिचन्स फाउंड ऑन ट्रीज ट्रंक्स एंड एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंगस। लिचन जो है वो ज़्यादातर ट्री के ट्रंक्स में पाया जाता है और इसके एल्गा और फंगाई के बीच का एक मैटर है ये। एल्गा ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फंगस एंड इट टर्न ऑब्टेन्स फ्रॉम एल्गा। एल्गा जो है वो वाटर फंगस को से लेता है और फंगस जो है वो उससे कुछ देता है उसके बदले में। तो ये नोट्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।